हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमा नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया, खूबसूरत दिन दिया, रात भर मीठी नींद अता की और सलामती बख्शी। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। जैसे खुदा मोहब्बत करता है तो हमें और कुछ नहीं, अपने होंठों का नजराना खुदा के हजूर सुबह पेश करें। आइए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, आज के दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बेबी यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए। ओ बाबा यीशु, अपने पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ यीशु, तू मेरा जोर है यीशु। तूने मुझे प्यार किया है यीशु, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा यीशु। मीठी नींद आता की रात भर और सुबह का दिन दिया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बेशुमार लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सकते। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तूने मेरे घराना को, बीवी बच्चों को, मेरे खानदान को, मेरे आस पास पड़ोसियों को प्यार किया। बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ और आज के कलाम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो आज का कलाम हो मेरे लिए, मेरे काम के लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए और आबादियों के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने। आमीन। आइए मेरे अजीजों, खुदा उनके जिंदा पाक मुकद्दस कलाम से दूसरा तवारीख उसका 7 बाब उसकी 13 आयत से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं तो बारिश ना हो, या टिड्डी को हुक्म दूं या वीरान कर दे, या अपने लोगों के दरमियान वबा को भेज दूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरा नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिर कर, तो आसमान पर से मैं उनकी सुनो और उनके गुनाह माफ करो और उनके मुल्क को कायम करो। अब से जो दुआ इस जगह पे की जाए, मेरी आंखें उस पर खुली रहें और मेरा कान लगा रहे, क्योंकि मैं इस घर को अब चुना और मुकद्दस कहा कि मेरे नाम से यहाँ और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर रहे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने बंदा मूसा के साथ बातचीत कर रहा था
یہ کلام موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچا تاکہ ہم اس آواز کو سنیں. خدا کا کلام آبادیوں کو اجاڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری بد کرداری، ہمارے گناہ، ہمارے برے منصوبے خدا دیکھنا پسند نہیں کرتا. خدا یہی کہہ رہا ہے، اپنی بری راہوں سے پھر کر کیا کرو؟ دعا میں ٹھہرو. خاکسار ہو کر دعا کرو، میں تمہارے ملک کو آباد کروں گا. ہاللویا. میرے عزیزو، خدا اپنی لوگوں کے ملک کو ویران نہیں کرتا، سنسار نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا، لیکن ہماری خودی، ہماری بد کرداری، ہماری گناہ، ہمارے برے منصوبے، ہماری بری روشیں خدا کو پسند نہیں. تو جب خدا کا کلام موسیٰ پر ظاہر ہوا تو موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں چاہوں تو آسمان کو بند کر دوں تاکہ بارش نہ ہوئے، اور ٹڈی کو بھیج دوں، حکم دوں جا جا کے ویران کر دے، اور لوگ میری نہ سنیں تو پھر وبا کو بھیج دوں، جا ان کو ہلاک کر دے. میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے جب اس کے حضور آئیں. تو جب اس کو قبول نہیں کرتے، جب اس کی حضوری میں نہیں آتے، جب اس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت نہیں دیتے، بد کرداری ہماری زندگیوں کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہے، اس پر غالب آئیں. تاکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری آنکھیں بھی اور میرا دل بھی دونوں برابر رہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں 10 منٹ دعا کی، 5 منٹ دعا کی، یا 2 منٹ کلام مقدس کو بیان کیا، تو میں نے بڑا کام کیا، میں بڑا خدا کی حضوری میں ہوں. گناہ، بدی، نشہ، برائی، چگلیاں، عیب زنیاں، برے کام، بری روشیں، بری خیال، بری صحبت نہیں جوڑی. تو پھر ہماری بستیوں پر، کچی آبادیوں پر عذاب کیوں نہ آئے؟ ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے، ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے، ہم خدا سے دور جاتے ہیں. نشے کے لیے، فون کے لیے 10 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں، خدا کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم نہیں. خدا کے لیے ہم پوری زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے لیے جس نے ہم کو خلق کیا، جس نے ہم کو بنایا، جس نے گھر کو مقدس کیا، جس نے گھر کو برکت دی. خدا کی آنکھیں اس گھر پر لگی ہوئی ہیں.
और खुदा का दिल भी उस घर की तरफ है। और खुदा कह रहा है मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर रहे, गुनाह को ना देखे, बदी को ना देखे, बुरे कामों को ना देखे। दाऊद की दुआ को सुना, खुदा ने बरकत दी। आज दुआ में ठहरे कच्ची आबादियों, खुदा अपना हाथ बढ़ाकर बुझाएगा, मुल्क को आबाद करेगा, कच्ची आबादियों को आबाद करेगा। कौमी, कबीले, दुनिया खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अब तैयार हो, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। जब हम खुदा के हजूर आएंगे तो खुदा आसमान पर हमारी दुआ को सुनेगा और हमें जवाब देगा। मत सोचें कि खुदा सुनता नहीं, खुदा सुनता है, लेकिन हमारी दुआ नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारी दुआ अंदर से दिल कहीं और है, गुनाह की तरफ है, बुराई की तरफ है, अफज़ोइयों की तरफ है, बहनों की तरफ है, भाइयों की तरफ है, किसी और जगह पे मौजूद है, ताकि हम खुदा से दूर हैं। और खुदा को जान लें, खुदा को पहचान लें, खुदा को अपनी जिंदगी दें, ताकि खुदा आपकी दुआ को सुने और आपको जवाब दे। जब हमारी जान, हमारी अक्ल, हमारा दिल खुदा की तरफ माइल होगा, तो खुदा आसमान को खोलकर अपना कान झुकाएगा, अपना कान झुकाएगा, आवाज को सुनेगा और फिर अपने लोगों पर अपनी आंखें लगाएगा। देखेगा मेरा बंदा या मेरी बेटी क्या मसरूफ है, गुनाह में है, बदी में है, या खुदा की हजूरी में है। तो जब तक हम अपने आप को खुदा की ताबा नहीं करते, खुदा के जलाल के लिए तैयार नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। मेरे अज़ीज़ों, कल भी हमारी मीटिंग मेहराबादी के अंदर कच्ची आबादियों के लिए बहाल हो, ताकि खुदा का जलाल दुआ के वसीला, खादमों की दुआ के वसीला, कौम की दुआ के वसीला, बेटियों की दुआ के वसीला, बुजुर्गों की दुआ के वसीला अपना आसमान खोलकर हमें क्या करे, बरकत दे और कच्ची आबादियों पर अपना हाथ बढ़ाए और बहाल रहे। हालेलुया। अगर अपनी मुल्क को बहाल करना है तो दुआ में ठहरो, दुआ में झुक जाओ। दुआ खुदा यही चाहता है कि मेरे हजूर आ जाए, मेरे तालिब हो जाए, मेरा दीदार करें, मैं उनको देखूं, वो मुझे देखें, और मैं उनकी सुनूं, और मैं उनके गुनाह माफ करूं। मेरे अज़ीज़ों, जब बनी इंसान अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है खुदा के हजूर, तो खुदा उसे माफ कर देता है, खुदा उसकी बदकारी को माफ कर देता है, खुदा उसके कितने बुरे गुनाह हैं उनको माफ कर देता है। लेकिन मैं अपने आप को खुदा के हजूर फिर लाकर अगवाई देता हूं कि मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार था,
میری زندگی کے اندر وہ گناہ میری حدود سے زیادہ، میری حد سے زیادہ، میرے عزیزو، میں خدا کو چھپا کر کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ زبور کی کتاب اس کو دیکھیں 139 باب میں، تو چڑھ جاوے آسمان کے اوپر تو وہاں پہ تخت میرا ہے، اگر چلا جائے پتال کے اندر تو وہاں پہ بھی بستر میرا ہے، اگر چلا جائے سمندروں کے اوپر، پانیوں کے اوپر، تو وہاں پہ بھی ہاتھ میرا ہے۔ کہاں جاؤں گا بھاگ کے؟ اگر موت آ جائے تو پھر بھی خدا کے حضور جانا ہے، تو پھر شرمندگی، آنکھیں نیچے، اگر میں اپنے گناہ اپنے خدا کے سامنے رکھتا ہوں تو پھر بڑی دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اے خداوند میں نے گناہ کیے تھے، لیکن میں نے اپنے گناہ کو تیرے حضور رکھ دیا اور میں نے تجھے قبول کیا۔ میری تیرے حضور دعا ہے، میری تیرے حضور فریاد ہے، میں تجھے پکارتا ہوں۔ داؤد خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، انبیاء، نبی، رسول، بادشاہ خدا کے حضور آتے ہیں۔ جب داؤد نے گناہ کیا اور یا سپاہی کی بیوی کو اپنی شیش پہ بلایا تو خدا کو غصہ آیا، اور اس وقت اتنا غصہ نہیں آیا، غصہ آیا لیکن اس وقت نہیں اتنا آیا۔ جب آریہ سپاہی کو مروا دیا، آریہ سپاہی کو، جب آریہ سپاہی کی بیوی نے پیغام بھیجا، میں حاملہ ہو چکی ہوں، تو بادشاہ نے کہا اب کیا کریں، اب اس کا کیسے جینا ہوگا؟ اب یہ بہتر یہ ہے، سپاہی کو بلاتا ہوں، وہ اپنے گھر جائے اور وہاں پہ اپنی چھٹی گزارے۔ سپاہی کو بلایا اور سپاہی کو کہا تو اپنے گھر جا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جنگ موجود ہے، میں اپنی قوم کو، اپنی قبیلہ کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاس ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اپنے گھر جا۔ تو اور یہ سپاہی دوسرے کمرے کے اندر جا کے نوکروں کے ساتھ سو گیا۔ تو جب بادشاہ کو یہ پتا چلا تو بادشاہ نے کہا اچھا کل تم مجھے مل کر واپس جانا ہوگا۔ تو بادشاہ نے سپاہ سالار کو ایک لیٹر لکھا، اس سپاہی کو آگے بھیج کر تم پیچھے ہٹ جانا تاکہ یہ مارا جائے۔ اس کو مروا دیا۔ خدا کو غصہ آیا، خدا نے ناتن نبی کو بھیجا، جا کے اس کو کہہ خدا تیرے ساتھ ناراض ہے۔ ناتن نبی نے کہا خداوند میں نبی ہوں، وہ بادشاہ ہے، وہ مجھے مروائے گا۔ تو خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، تو جا۔
नातन नबी ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, सलामती हो। जब सलामती का जवाब दिया तो बादशाह को कहा, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। तो उसने कहा, आओ बैठो। तो बाद नातन नबी ने कहा, नहीं, मैंने आपको अकेले में मिलना है। तो कहा, अच्छा। कहा, खुदा तुझसे नाराज है। एक आदमी जिसकी 99 भेड़ें, एक गरीब आदमी की एक लेली जो बड़ी शौक के साथ उसने पाली, उसको अपनी भेड़ों के साथ शुमार कर ले, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? तो बादशाह ने कहा, उसको लक लक गढ़ के उसके सर पे आरा चलाए, ताकि उसे पता चल जाए मैंने अपनी 100 भेड़ पूरी कर ली है। तो नातन नबी ने कहा, बादशाह सलामत तुम हो। वहां पे उसने अपने सर में खाक डाली, पांव में घुंघरू बांधे और टाट ओढ़ लिया। 40 साल जंगल के अंदर रहा, एक गुनाह की सजा 40 साल। और कलामे मुकद्दस फिर भी बयान नहीं करता कि उसकी माफी मिली है या नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, मेरी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह हैं, मेरा खुदा कितना मुझसे दूर है। जब अपने खुदा को पुकारेंगे तो यकीनन खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर अपना कान झुकाएगा, अपने लोगों की दुआ सुनेगा और अपने लोगों की आंखों से, अपने लोगों को आंखों से देखेगा, और दिल भी और आंखें भी बराबर होंगी। तो तब खुदा आपके लिए आसमान को खोलकर बरकत देगा, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी दुआ सुनी जाएगी, आप खाकसार होकर खुदा के हसूर आए, कॉलोनियां बच जाएंगी। तो जब खाकसार नहीं होते, नशा, गुनाह, बुराई, बुरे काम कॉलोनियों के अंदर, कामों के अंदर, कबीलों के अंदर वो मुल्क आबाद नहीं होते, उजाड़ दिए जाते हैं। खुदा उनके लिए टिड्डी को हुक्म दे देता है, जा बर्बाद कर दे, वबा को भेज देता है, वबा के साथ इनको मार दो। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुदा को हरगिज ना भूलें, अपने खुदा को अपनी जिंदगी से जुदा ना करें। आए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कच्ची आबादियों के लिए और तमाम पासबानों के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और चिलाल बसुर्गी के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो तूने मुझे कलाम दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ। मेरी कॉलोनियों के ऊपर, मेरी काम के ऊपर, कच्ची वादियों के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ। तूने मुकद्दस काम को बढ़ाया, तूने अपने जलाल को जाहिर किया। आज कच्ची वादियों पर तेरा हाथ चाहता हूँ। जो मुसीबत आने वाली है, यीशु तेरे नाम के वसीला टल जाए। उन अफसर लोगों के दिलों को नरम कर,
उनके इरादों को बदल, उनकी सोचों के अंदर अजीब काम करना, अपने जलाल को जाहिर करना, ताकि खुदावंद तुझ में बढ़े। तो मुल्कों को बुझाने की कुदरत रखता है, कामों को बुझाने की कुदरत रखता है, कच्ची वादियों को आबाद करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप तू अपना हाथ बढ़ा। जो लोग तेरे हजूर दुआएं करते हैं, जो लोग तेरे हजूर झुके हुए हैं, रोजा रखते हैं, फाका करते हैं, दुआ में ठहरे हैं, खुदावंद आसमान को खोलकर उनकी दुआ को सुन और जवाब दे, जिस सालिक के साथ हो, ताकि खुदावंद वो बुजुर्गी की हालत में तेरे लोगों के साथ साथ मौजूद है। बरकत देना, बेटियों को, बेटों को, बहनों को, भाइयों को अपने पाक रूह के वसीलान के साथ ढांक ला, ताकि तेरा आसमान उनके लिए खुला रहे और तेरी हजूरी में बढ़े। तमाम पासबानों के साथ हो, तमाम चर्च के साथ हो, तमाम कुंडाल के साथ हो। खुदावंद तेरी कलाम में लिखे, हर रोज बिला नागा मुकस्सम के लिए दुआ करना। ऐ बाप मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर, खादमों को अपनी जलाल के लिए बेदार कर, चर्चों को इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को चर्च जीत कर तेरे गला में जमा करे। पासबान बहुत सारी रूहों को जीत कर तेरे गला में जमा करें, बेदीनी लोगों से जुदा हो जाए। और खुदावंद तू मोहब्बत है, तो हर एक जिंदगी के अंदर उतरना, बरकत देना, संभालना, हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, उन बीमारों के लिए तेरे हजूर आता हूँ, उन बीमारों को शिफा दे जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है। बाप आसमानी उन लोगों को बरकत दे जो बे औलाद जैसी मीरास के मुंतसिर हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद पाकर तेरी हजूरी में बढ़े, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को प्रचार करें। सारा जलाल तुझे दें, तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, कामों के साथ रहना, कबीलों के साथ रहना, ईमानदारों के साथ रहना। बाप आसमानी आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, कच्ची आबादियों के लिए बरकत का स्वाद बने और सारा जलाल तुझे मिले। बाप तू अपनी पात्र को बीच है, मैं बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी निजात है, तू मेरी जिंदगी है, तू जिंदगी का चश्मा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ,
حضرت جماعت کے ساتھ، مقصن لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے۔